ऐसी रोहिणी नाम की ब्राह्मण स्त्री ने रोहिणी नक्षत्र में ही एक पुत्र का जन्म दिया। किस नक्षत्र में? पुत्र का नाम उदत्य रखा गया। क्या नाम था? उदत्य। पुत्र का नाम उदत्य। अभी देखो, व्यापारी को व्यापार सिखाने के, मछली को तैरने कौन सिखाते हैं महाराज? कौन कौन मछली को, मछली तू ऐसे तैरना चाहिए, तू पानी में ऐसे जाना चाहिए, पानी में ऐसे जा करके अच्छे से अपने पंख को हिलाना चाहिए, तू तैरेगा, कोई सिखाता है? जन्म से ही हमारे में जातिगत गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? व्यापारी को व्यापार करना सिखाया नहीं जाता, वो जन्म से ही होशियार होता है। हाँ? हर कला में हम हमारे पारिवारिक बुद्धि से बढ़ते हैं। तो ब्राह्मण पुत्र हो तो ज्ञानी, गुणी, वेद पाठी, संस्कारी, श्रेष्ठ, तेजस्वी होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये उदत्य देखो तो एकदम मंद बुद्धि, बुद्धि ही नहीं, एकदम कुछ भी सिखाओ सीखे ही नहीं। 8 वर्ष में इसका उपनयन हुआ। क्या हुआ? यानी क्या? शर्मा जी बताओ, उपनयन क्या होता है शर्मा जी? जनेऊ संस्कार। हाँ, क्योंकि शर्मा जी तो जनेऊ पहने होंगे तभी पूछना पड़ेगा। तो उपनयन संस्कार 8 वर्ष में हुए, गुरुकुल में छोड़ा गया। उपनयन शब्द का अर्थ समझोगे तो बड़ा आनंद आएगा। उपनयन, उपवास, ये सब बहुत सुना। उपवास बोलते हैं ना, उपवास। क्या बोलते हो आप? आज मेरा उपवास है। तो उपवास क्या है? वास यानी निवास करना, उपवास यानी समीप में निवास करना, उपनयन यानी आंख के समीप में रहना। आंख के समीप में यानी क्या? उस जमाने में जैसे ही जनेऊ संस्कार होता था, गुरु के पास ले जाके शिक्षा के लिए छोड़ दिया जाता था। तो आज तक तेरे 2 नयन थे, आज से गुरु रूपी असली नयन के पास तुझे रहना होगा, उनके समीप में रहना, वही तेरे असली आंख है। गुरु के नयन को पकड़वाना, इसलिए जनेऊ संस्कार को उपनयन कहते हैं। उपनयन यानी गुरु के समीप में, नयन के समीप में, जो आंख खोलने वाली तेजस्वी शक्ति है उसके समीप में। फिर उपवास क्या? आत्मा में वास करना। किस में वास करना? मैं दुनिया में दारी में, दुनिया के काम में, व्यापार व्यवस्था में लगा हूं महाराज। एक दिन व्रत करके स्वयं में लगा रहूंगा। आत्मा के समीप में वास करना उपवास, गुरु के समीप में जाना उपनयन। उप यानी किसी के पास जाना। क्या? हाँ, तो इसको गुरु के पास छोड़ा गया उदत्य को। अब उदत्य वहां पहुंच तो गया, कितना ही सिखावे, बुद्धि में चढ़े नहीं। साथ वाले बच्चे हंसे, अरे मूर्ख, कैसा मूर्ख है, कितने बड़े ब्राह्मण देवदत्त जी का पुत्र है तो, फिर भी मूर्खता में सीमा नहीं है तेरे में, कोई बोलना भी नहीं आता। बड़ा ये दुखी हुआ कि मेरे को हर आदमी टोकता है, हर आदमी, मुझे हर आदमी टोकता है, हर आदमी कुछ सुनाता है। दुखी हुआ, दुखी होकर के सोचा कि पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा। वैसे तो जन्मजात ब्राह्मण को तेजस्वी, व्यापारी को वाचाल, चोर को बुद्धिशाली और शूद्र को कर्मठ होना चाहिए, लेकिन ये जन्मजात गुण कुछ भी मेरे में नहीं है। कोई पूर्व जन्म का कर्म होगा, मैंने कोई पाप किया होगा, पहले कोई दान धर्म नहीं किया होगा, माँ बाप का आज्ञा का पालन नहीं किया होगा, इष्ट की पूजा भक्ति ढंग से नहीं की होगी, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया होगा, अपने ही बड़े भाई बहनों का इज्जत नहीं दिया होगा, छोटों पर प्यार नहीं किया होगा, चूहे आदि का बिल तोड़ा होगा, पंछियों का घोंसला तोड़ा होगा, मैंने विभिन्न पाप किए होंगे, इसलिए इस जन्म में मैं ब्राह्मण बन के भी मूर्ख हूं। अपने आप में रोते हुए सोचता है कि यहां से कहीं चले जाऊं। क्या करूं? यहां से कहीं चले जाऊं, ये अपमान मुझसे सहन नहीं होता। आप देखो, 1 घंटा भूखा रह सकते हो, लेट हो गया चले, 2 आदमी कुछ सुना दिया तो आप रह नहीं सकते। मन में जो वस्तु है उसको ई जी वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईजी वो क्या होता महाराज? हाँ हाँ, ये बड़ा है, मन में अपना मैं पना। तो अब ये जाग वहां से निकल गया पाठशाला से,
सब लड़के देखते ही हैं और वो निकल के कहीं चले गया, जंगल में चले गया। जंगल में जाके धीरे से खुद ही एक झोपड़ा बना लिया, वहां के घास फूस निकाल के लगा लिया, वहां के पशु पक्षियों के साथ रहने लगा। सोचा कि ना बोलने में मुझे सामर्थ्यता है, ना मंत्र बोल पा रहा हूँ, ना कोई अच्छी चीज कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो मेरे में योग्यता होनी चाहिए कि नहीं। तो सोचा कुछ करो मत करो, आज से झूठ नहीं बोलूंगा। मैं क्या नहीं करूंगा? आज से झूठ नहीं बोलूंगा। आप बोलते हो ना मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, बहुत काम करता हूँ, कुछ नहीं होता है, बहुत परेशान हूँ। कोई एक आधा नियम संस्कार का है क्या कि ये नियम मेरे पास संस्कार का है फिर भी मैं दुखी हूँ? हम दुखी होने ही लायक हैं, इसीलिए दुखी है। कोई भी संस्कार नहीं। जब मुंह करे झूठ बोले। कोई पूछ रहा है भोजन कर लिए क्या? किए नहीं किए, ये बोलने में क्या फर्क पड़े? नहीं किया होगा फिर भी मैं कर लिया। वो सोचे कि इसको नहीं किया बोलेगा तो वो क्या सोचेगा, कर लिया बोल दो। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन झूठ तो झूठ हुई कि नहीं? बिना काम ही रोज 100 बार झूठ बोलने वालों को मैंने देखा है। कितनी बार? कोई काम ही नहीं है। मेरे गांव में तो खेती ऐसे होती है, मेरे तो वहाँ घर ऐसे होते हैं, मेरे तो वहाँ घर में ऐसे होता है, मेरी पत्नी तो ऐसे खिलाती, घर में वो झाड़ू मारती होगी इसको पकड़ के, फिर भी बोलेगा कि मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरे तो ऐसी सेवा करती है, मेरा तो वैसा होता। किसने पूछा भाई तेरे को? किसने पूछा? काम मुंह खुले तो चालू हो जाए। इसने एक शपथ लिया कि इस जंगल में कोई नहीं है, फिर किसी से बात करने की जरूरत तो नहीं है, मैं तो यहाँ का फल फूल खा के जीता हूँ। फिर भी एक वचन लेता हूँ कि आज से मैं इस जंगल में किसी भी कारण से झूठ नहीं बोलूंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। एक तो संस्कार रहे, भगवान ने मुझे मूर्ख बना दिया, मूढ़ बना दिया, बुद्धिहीन बना दिया, शिक्षाहीन बना दिया, विद्याहीन बना दिया, शक्तिहीन बना दिया, ज्ञानहीन बना दिया। लेकिन कुछ एक संस्कार आप सब दुखी दुखी करते हो ना, आप में क्या संस्कार है टटालो, आपको मालूम पड़ जाएगा। दुखी बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो, दुखी होने लायक हो इसलिए दुखी हो। आज ही संस्कार को पकड़ो, बाकी कुछ भी नहीं हो। कोई एक संस्कार सही ढंग का हो जाए, सूर्य आते ही जैसे बादल अपने आप निकल जाते हैं, वैसे दुख आपके जीवन से निकल जाएंगे जब संस्कार आ जाएगा। कौन सा संस्कार है जिससे दुख मिटेगा भाई? हाँ, पाप भरा है शरीर में, दुख नहीं आएगा तो क्या आएगा? मरे हुए चूहे जहां पड़े हों, वहां बिल्ली आएंगे कि हाथी आएंगे? हाथी को चाहते हो तो अपनी आत्मा में गन्ने का खेत यानी संस्कार का बीज बो। पापों का मरा हुआ चूहा पड़ा है तो बास्ता बिल्ली ही यानी दुख ही आएगा आपके जीवन में। संस्कार बढ़ाना पड़ेगा। बड़ी कृपा से इन्होंने शपथ लिया, मैं क्या बोलूंगा? सत्य बोलूंगा। तो उनका नाम हुआ सत्यव्रत। क्या नाम हुआ? वैसे नाम तो था उदत्य। क्या नाम था? उदत्य का नाम हो गया सत्यव्रत। सत्य बोलने की महिमा देखो, उनका नाम ही सत्यव्रत हो गया। कोई उस तरफ इस तरफ जाता था तो वो उनकी प्रशंसा करता कि ये जो ऋषि हैं ये कभी सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, ये बड़े तपस्वी हैं। एक छोटा भी नियम हमारा जीवन को कैसे कल्याण कर सकता है, इसका इसमें तात्पर्य है। कितना बड़ा नियम, बहुत छोटा सा नियम है लेकिन कल्याण कर देगा। आपके पास एक नियम है क्या? खाने के पहले 2 बार भगवान का नाम लेके खाओ। कितना छोटा नियम है। जैसे ही रसोई में घुसे, थाली में घुस के भूतों की तरह पीछे लगे रोटी के। हाँ, कहीं उठते समय भगवान का नाम लेके उठूं, सोते समय भगवान का नाम लेके सो। कोई भी नियम नहीं, लेकिन भगवान से पूरा माल चाहिए अपने को। हाँ, एक बार वो भी जबरदस्ती आप सबको कथा में बैठाया गया है कि बैठो रे, सुनो रे, सुनो रे, तो बैठ गए, वरना ये भी मुश्किल है। कितनी कथा सुनी हुई है हमारी, कुछ नहीं, हम तो मजा लेने आए महाराज। एक नियम कौन सा है? नियम है उठते ही भगवान का नाम लूं, सोते ही भगवान का नाम लूं, खाते ही भगवान का नाम लूं। भगवान भगवान करते रहेंगे भाई तो भगवान आएंगे कि नहीं? हाँ, संसार संसार करते रहें तो क्या आएगा? और संसार में क्या भरा है? संसार में दुख संकट यही भरा है। संसार संसार करोगे तो दुख और संकट ही आएगा।
गुरु महाराज करोगे तो दीक्षा साधुपना भी आएगा, कल्याण भी होगा तुम्हारा। कब होगा? हाँ, तैयार हो जाओ सब दीक्षा लेने। देखो इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, अगले जन्म की तो देरी क्या है, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। देवव्रत एक दिन बैठ करके कुछ काम कर रहे हैं, इतने में एक शिकारी आया, एक सुअर के पीछे लगा और उसको तीर मार दिया। सुअर पर तीर छुप गया, वो घबरा गया सुअर, और घबरा करके, जंगली सुअर था, सोचा कि अब मैं क्या करूं, उसके शरीर से खून टपकने लगा, बड़ा व्यथा से दुखी होने लगा। आपको दुख आवे ने, उसी दुख को महसूस करते समय, सिर दुखते समय आपको बड़ा सा एक बेचैनी होता है कि नहीं? दो को सिर दुखे तो किस किस को सिर दुखा अपने जीवन में एक बार तो भी? हाँ, पेट किस किस को एक बार तो भी दुखा? बुखार किस किस को आया? उस समय कुछ तो महसूस किया होगा ना, जरूर महसूस किया होगा ना कोई दर्द। वो दर्द हर प्राणी को होता है। हमको महसूस हुआ महाराज हमारा दुख, वो हर एक में होता, ये महसूस कर लो तो ज्ञानी हो जाओगे। सिर्फ आप में ही नहीं होता। ज्ञानी वो नहीं जो अपना दर्द महसूस करता, ज्ञानी वो जो पराये का दर्द महसूस करता है। अपना दर्द तो कुत्ता भी महसूस करता है, दूसरों को भी दर्द होता होगा। ऐसा ही दर्द जो मुझे हुआ वो औरों को भी होता होगा। ये ज्ञान जिसमें आ गया वही ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? कहाँ महापुरुषों ने पुस्तक पढ़ा, यूनिवर्सिटी गए कि कॉलेज पढ़े कि कहीं गए, तो वो महापुरुष कैसे हुए? दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जिएगा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर। आज तक 25 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ, बड़े दिल से ठोक के कह सकता हूँ, एक आदमी पैदा होके मेरे पास नहीं आया पड़ोसी के दुख के निवारण के लिए। एक आदमी 25 साल में नहीं आया, मेरा दुख सुनो महाराज, मेरा दुख सुनो। बस क्या सुनो? मेरा दुख सुन लीजिए। आप इसीलिए पैदा हुए महाराज के मेरा दुख सुनो। मैं तो सबका सुनूंगा, लेकिन तू दूसरों के दुख को भी दुख मानेगा तो तेरा दुख तो अपने आप ही भाग जाएगा तेरे से डर के। हमको तो सिर्फ अपना सुनाना है, बस मेरा सुनिए। अब वो सुअर डर के आश्रम में घुस गया, कुटीर में घुस गया, जहां सत्यव्रत बैठ के कुछ कर रहे थे, उस जगह में घुस गया। तो सुअर को तीर लगा देख के सत्यव्रत जी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, पश्चाताप हो गया। अरे इस प्राणी को कितना लगा होगा, इसके शरीर से खून टपक रहा बेचारा, इसकी क्या गति होगी। इतने में उसको ढूंढते ढूंढते पीछे से शिकारी आ गया। कौन आ गया? शिकारी आ गया। और शिकारी को आते देख के भी इनके मन से पश्चाताप नहीं छूटा। वो उस प्राणी को देख के दया से रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। और इधर वो शिकारी पूछता आके कि यहाँ कोई सुअर आया क्या? सुअर पीछे कुटीर में कहीं पीछे घुस गया, छुप गया, दिख नहीं रहा है, ये ढूंढ रहा है। अब इन्होंने तो देखा कि अंदर आया है, इन्होंने देखा अंदर आया है। अब बोलेंगे तो क्या होगा? हाँ आया है सुअर, बोलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा महाराज? बोलेंगे तो क्या होगा? हाँ, उसको पकड़ के ले जाएगा शिकारी, मारेगा, बड़ा हिंसा का पाप लगेगा। और नहीं बोलेंगे तो क्या होगा महाराज? बोलो। झूठ बोलने का व्रत का खंडन होगा। उन्होंने क्या व्रत लिया है? तो आज तक जो दिमाग काम नहीं किया था, उनको तो दिमाग चलता है नहीं, दिमाग से बहुत कमजोर है। सिर्फ इतना मन में लिया है कि सत्य बोलना है। क्या लिया है? लेकिन अब सत्य बोला जाता कैसे है? और जो कोई बोलने वाली बात को ऐसे कैसे बोलेंगे जो सत्य जैसे लगे? वो उनको ज्ञान नहीं है, दिमाग इतना तेज नहीं है। तो उस समय भगवती अति प्रसन्न होके देखती है कि जिस काम को मैं करती हूँ, जिस काम को मुझे करना है, संसार का पालन, लोगों की रक्षा, वो चिंता ये कर रहा है, इस मूड में थोड़ा बुद्धि डाल दो। तुरंत भगवती ने अपने ही लोक से हाथ उठाया। एक क्षण में सत्यव्रत में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सिद्धि, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ताकत आ गया उसी क्षण में। न मंत्र जाप किया, न पूजा की, न भक्ति की, न व्रत किया, न कोई कर्म किया।
दूसरे जीव की रक्षा के अभयदान की भक्ति का भाव किया, उसी समय देवी प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दे दी कि तू सच्ची में ही ज्ञानी बनने लायक है, तेरा कल्याण हो। अब इनमें ज्ञान आ गया। शिकारी पूछता है बोल सुअर आया कि नहीं, तो अब इनमें ज्ञान घुस गया। ये बोलते हैं जिसने देखा वो बोल नहीं सकता। क्या बोलते हैं? जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो देख नहीं सकता है भाई, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। यानी जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो देख नहीं सकता, इसलिए सुअर आया या नहीं मैं नहीं बोल सकता, सत्य बोला। जिस आंख से देखते हो वो बोल सकता है, जिस मुंह से बोल से हो देख सकता है। उन्होंने बोला कि देखता है वो बोलता नहीं, बोलता है वो देखता नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, मुझे क्षमा कर दो। सत्य बोलने का पुण्य मिला, क्योंकि उन्होंने जो था वो हकीकत बोला। उधर कुछ है या नहीं वो बात नहीं बोला, बात को मरोड़ दिया। और इधर देवी प्रसन्न होके उनके सामने प्रकट होके कहती है, हे भाई तू अनंत जन्मों के पुण्य का संचय होने के कारण इस जन्म में एक जीव को बचाने का प्रयत्न किया, और इस जीव को बचाने का जो तेरा प्रयत्न है उसके सामने करोड़ यज्ञ पूजा असफल है, उतना बड़ा पुण्य तुझे मिलेगा एक जीव को बचाने का पुण्य। और इस पुण्य प्रताप से तेरा कल्याण हुआ। आज से मैं तेरे साथ हूँ, सदा तेरा कल्याण होगा। तुझे जिन जिन लोगों ने मूर्ख मूढ़ बुद्धि अज्ञानी बोला, वो तुझे परम पंडित और विद्वान के रूप में पूजा करेंगे। तेरे नाम से श्रीमद् देवी भागवत में पूरा एक अध्याय होगा जो दुनिया पढ़ेगी रोज तेरे नाम की। वो अध्याय है सत्यव्रत आख्यानम, यानी वही अध्याय हम पढ़ रहे हैं देवी भागवत में। देवी ने वरदान दिया बड़े बड़े पंडितों का तो ये संसार भूल जाएगा कि भाई ये कौन पंडित था न कब जन्मान मरा। तुझे दुनिया मूढ़ बोली, बुद्धिहीन बोली, लेकिन मैं देवी प्रसन्न होकर तुझे वरदान देती हूँ, जब तक अनंत युगों में देवी भागवत की कथा पढ़ी जाएगी, तेरा नाम और तेरी महिमा का पठन होगा उस जगह में, और मेरी महिमा मेरा नाम का भी पठन होगा। इस बात को लोमस ऋषि जमदग्नि मुनि को कह के कहते हैं कि इससे आप समझ लिए होंगे कि बिन बुलाए ही दौड़ के आके आशीर्वाद देने वाली शक्ति कौन है। कौन कहते हैं? बाकी सब तप व्रत पूजा से फल देते हैं, और देवी भक्त की जो अज्ञानता मूढ़ता अगुण को देखते हुए भी क्षण मात्र में उसको उद्धार कर सकती है। तो वो कौन कर सकती है? क्योंकि वो मातृ है। क्या है? माँ का स्वभाव ऐसा होता है जो क्षण में सबका कल्याण करती है। ऐसे भगवती की कथा का हम आगे वांचन करते जा रहे हैं। पद्मावती कलयुग में कल्पतरु है। क्या है? कल्पतरु भगवती की आराधना साधना पूजा भक्ति ममता मई देवी की भक्ति हमारा उद्धार करेगा। कैसे? आप घर में जितने लड़के बैठे हो, बचपन में कुछ भी मांगना होता तो माँ से मांगते थे कि बाप से बताओ क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है? वो जल्दी पिघल जाती है। क्या होता है? बाप तो बुद्धि से काम करते हैं। बाप तुम कुछ भी मांगोगे तो ये सही मांग रहा है कि गलत है, अगर गलत है तो उसी को नुकसान करेगा, इसलिए नुकसान वाला काम मेरा बेटा नहीं करना चाहिए, इसलिए मना करेगा पिता, भाई इससे तुझे नुकसान होगा। माँ को मालूम है कि दांत खराब होंगे, पेट में कीड़े पड़ेंगे, फिर भी खा ले भाई, चॉकलेट खा ले, तुझे पसंद है तो खा ले बेटा, तेरा मन खुश हो ये मैं करूँगी। बच्चे की खुशी देके वो माँ, बच्चे की प्रगति देके ये बाप। बच्चों को माँ इसलिए अच्छी लगती है कि वो खुश रहने देती है।